Marhaba friends, I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. हालिया दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ जो है वो सामने आई हैं जिसमें हमने लोगों को बहुत सीख पा देखा बिजली के बिल को लेकर। ये जो बदमज़गी वाली खबरें हैं ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोगों की जानिब से थी। उनका कहना था कि उनसे बिजली के असल बिल के अलावा जिस तरह के टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो इन टैक्सेस को अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब बिजली फरोख्त करने वाला जो हुकूमती इदारा है उनका अपना वर्जन ऑफ स्टोरी था। उनका कहना है कि जो बिजली आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसका बिल तो अदा करना ही होगा। बड़ी तोड़फोड़ की गई, मुजाहिरे किए गए और यहाँ तक कि हुकूमत की बिजली फरोख्त करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने सिक्योरिटी भी तलब की। अवाम अपने हकीकी बिल के अलावा 13 किस्म के अलग अलग टैक्सेस देने को राजी नहीं है, नाराज है। बिजली फरोख्त करने वाले इदारे का ये कहना है कि जब बिजली का बिल भेजा जाता है तो उसमें मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा होते हैं। बिजली के बिल में फी यूनिट की कीमत इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे इस्तेमाल शुदा यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे ही यूनिट की कीमत भी बढ़ती रहती है। इस तरह बिल में एक हिस्सा वो रकम होती है जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा है, दूसरी जानिब वो बराह रास्त हुकूमती महसूलात हैं जो वाजिबुल अदा हैं। बिजली के बिल में फ्यूल प्राइसेस की एडजस्टमेंट होती है, इसी तरह जो रुपए की कदर है वो भी बिजली की कीमत पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा बिजली पैदा करने वाले जो ज़राए हैं जैसा कि हो गया कोयला, ईंधन और गैस वगैरह, तो उनकी लागत भी बिजली के बिल पर असरअंदाज होती है। बिजली के बिल का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि बहुत सारे ममालिक हैं। अलबत्ता कहीं पर बिजली सस्ती है या कहीं पर टैक्सेस नहीं है या कहीं पर टैक्सेस कम है। पाकिस्तान में बिजली पर जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को लेकर अवाम जो है वो नाराज नजर आती है। टेंशन लेने से बेहतर है कि कुछ अमली इक़दामात भी कर दिए जाएं। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा वीडियो आपको पेश कर दूं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के परेशान लोगों के लिए बल्कि उन दीगर ममालिक के लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए सूदमंद रहे जो अपनी बिजली के बिल को घटाना चाहते हैं और कुछ बचत भी करना चाहते हैं। वैसे भी सिर्फ पैसे की बात नहीं, किसी भी चीज का जिया, किसी भी चीज का जो वेस्ट है वो अच्छी बात नहीं है। इखलाकी तौर पर और इंसानी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी हमें कोई भी जो ज़राए हैं उनका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। नमूदो नुमाइश और बेजा असराफ एक गैर मुहज़्ज़ब अमल है। हम सबको चाहिए कि अपने बिजली के बिल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताने की कोशिश करती हूँ। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि जब यूनिट कम इस्तेमाल हो रहे हैं तो बिल क्यों ज्यादा आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिजली के यूनिट की तरतीब बताना चाहूंगी ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके इस्तेमाल में कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बिजली के यूनिट्स का सबब बन सकती है। ये वीडियो बहरहाल दुनिया के उन तमाम ममालिक के लोगों के लिए कारआमद रहेगी जो अपनी अपनी बिजली का जो बिल है वो बचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर पाकिस्तान के इस हालिया बिजली के इशू को मद्देनजर रखा है तो हम उसी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को। तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें कि रेफ्रिजरेटर अगर 24 घंटे चले तो आपके तकरीबन 118 यूनिट्स जो है वो खर्च होंगे। तो रेफ्रिजरेटर की वजह से 24 घंटों में आपके बिल में तकरीबन 4 यूनिट्स शामिल हो जाएंगे। तो आप एक स्केड्यूल बना लें, यानी कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अपना रेफ्रिजरेटर बंद रखें। तो गोया इस तरीके से आप तकरीबन 50 यूनिट्स जो है वो सेव कर सकेंगे। और अगर आपको ये डर है कि ऐसा करने से आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो कूलिंग है जब वो कम हो जाएगी तो उसके अंदर रखी हुई जो चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं, सड़ सकती हैं, तो आप इस किस्म की चीजें जैसे कि दूध है, गोश्त है या मेडिसिन वगैरह है इनको ऊपर वाले फ्रीजर के खाने में रखें। आप अपनी फ्रिज और फ्रीजर के दर्जा हरारत को भी एडजस्ट करें, यानी अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रिज को 37 डिग्री के दर्जा हरारत पर और अपने फ्रीजर को 0 डिग्री दर्जा हरारत पर सेट कर लें। इससे यूँ होगा कि आपका खाना ताज़ा रहेगा और आपको अपने फ्रिज और फ्रीजर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और किसी भी किस्म के फालतू या जायद खाने जैसे कि सालन है, फ्रूट है, हलवा है, इसको फ्रिज में स्टोर ना करें। पकाने में मयाना रवी इस्तेमाल करें, थोड़ा खरीदें, ताज़ा खरीद कर लाएं और उसे खा लें, खर्च कर लें। फालतू सालन वगैरह गरीबों को और महल्लेदारों को भी दिए जा सकते हैं। इस तरह सुलह रहमी भी बढ़ेगी और इंसानी अमल भी है ये, और बेजा असराफ से भी आप महफूज रहेंगे। बहुत सारी अच्छी आदतें आपकी शख्सियत में, आपके खानदान में पैदा होंगी, दूसरों की मदद हो सकेगी और आप खुद भी सेहती एतबार से बहुत सारे दिल और जिस्मानी अमराज से दूर रहेंगे क्योंकि आप ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिजली बचाने के लिए जो आपका दूसरा हदफ है वो है छत के पंखे। आप लोग हमेशा सिर्फ छत के पंखे इस्तेमाल करें और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे 3 पंखे चलते हैं तो 24 घंटों में सुबह और शाम आपके 90 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और पंखे बंद भी नहीं किए जा सकते तो आप सोलर बैटरी लें, या आप यूं करें कि दिन के वक्त अलग अलग कमरों
कमरों में बैठने के बजाय एक ही कमरे में बैठें। इससे आपका आपसी इत्तेफाक बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ रहने कहने सुनने की आदत पड़ेगी। ये जो एक स्मार्टफोन्स की वजह से खला पैदा हो गया है, आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे की सोबत में रहकर एक अच्छा खानदानी निजाम जो है उसको कायम रख सकेंगे। इस तरह 2 पंखे बंद करके आप महीने के तकरीबन 20 यूनिट्स सेव कर सकेंगे। और हाँ, स्टैंड वाले पंखे जो है वो हरगिज ना चलाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि 24 आवर्स में तकरीबन 187 यूनिट्स खर्च हो जाते हैं। दरअसल एक स्टैंड वाला जो पेडेस्टल फैन होता है वो आपके 2 छत के पंखों के चलने के बराबर होता है। नेक्स्ट टारगेट लेते हैं पानी की मोटर को। पानी की जो मोटर है वो अगर रोजाना 40 मिनट्स चले तो 30 यूनिट्स खर्च हो जाएंगे। और अगर ये पानी की मोटर आप रात के वक्त चलाएंगे, जैसे कि शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के दौरान, तो आपके तकरीबन 54 यूनिट्स खर्च हो जाएंगे। तो आप यूं कर सकते हैं कि पानी जो है वो सुबह फजर की नमाज से लेकर सुबह 8 बजे के अंदर अंदर भर लें। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट रखें इस्त्री को। तो इस्त्री रोजाना तकरीबन हम 2 घंटे ही चलाते होंगे, तो इस लिहाज से तकरीबन 55 यूनिट्स इस्त्री चलाने से खर्च हुए। तो आप यूं करें कि जब आप इस्त्री का इस्तेमाल करें तो रेफ्रिजरेटर और पंखे बंद रखें, और इस्त्री अगर आप दिन के वक्त चलाएं तो आपके 35 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं जिसे एनर्जी ऑडिट कहते हैं। कोई भी पावर कंपनी आपको इसमें मदद दे सकती है। वो आपके घर आएंगे और आपके घर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ एनर्जी लीक हो रही है, फिर वो आपको कम से कम एनर्जी और बिजली जो है वो इस्तेमाल करने के तरीके बताएंगे, और जहाँ जहाँ कोताही हो रही होगी या जिया हो रहा होगा उसकी निशानदेही करेंगे और उसको ठीक करके और मुरम्मत करके भी देंगे। मसलन यूं भी हो सकता है कि आपकी खिड़कियों और दरवाजों पर जो सील्स होती हैं, वो जो मोहरे जिसे कहते हैं, वो नाकिस हों। इसके अलावा जिनके घर में एसी है या जो डक्ट सिस्टम है वहां से कहीं से लीक हो रहा हो। इसके अलावा आप अपने थर्मोस्टेट को भी एडजस्ट करें। आप इसको सीजन के लिहाज से रखें, इसको नीचे करें, या सीजन के लिहाज से 7 to 10 डिग्री तक ऊपर रखें। रोजाना 8 आवर्स तक ऐसा करने से आप सालाना ईयरली तकरीबन 10% तक बचत कर सकते हैं। घर के हीटर्स और कूलर्स, यानी कि अगर आपके यहाँ सर्दी होती है और आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं, या गर्मी होती है तो एसी या डक्ट सिस्टम वगैरह आपके यहाँ है, तो इसको सबसे पहले आपने कंट्रोल में रखना है। एक और अहम बात कि आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी बिजली को खर्च करने में एक अहम हैसियत का हामिल है। अपने गर्म पानी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि गीजर होता है। वैसे भी जहाँ पर बिजली के बिल का आजकल मसला है उन ममालिक में ज्यादातर गर्मियां हैं। कुछ वाटर हीटर ऐसे होते हैं जिसमें 140 डिग्री की डिफॉल्ट सेटिंग मौजूद होती है, आप उसको 120 डिग्री तक कर लीजिए। तो इस तरह आप सालाना 4 to 22% बिजली तो बचा ही सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने हो, जैसे कि डिशवॉशर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ड्रायर वगैरह हो गया, तो आप ऐसे ही आलात खरीदें जिसमें बिजली की, पानी वगैरह की जो बचत है वो हो सके। ऐसे अप्लायंसेस अब बाजार में दस्तयाब हैं। बल्ब के इस्तेमाल के बजाय LED का इस्तेमाल करें। अब बाजार में ऐसी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं जिसमें एनर्जी स्टार लेवल लगा हुआ होता है, वही आप लीजिए क्योंकि उसमें एनर्जी की बचत होती है। मार्केट में डिमर स्विचेस भी दस्तयाब हैं। ये आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी पसंद के मुताबिक स्विच और लाइट की सेटिंग को एडजस्ट करें, और इस तरह से आपकी बिजली की बचत भी मुमकिन हो सकती है। एक बहुत अहम बात और, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे कि टीवी हो गया, स्पीकर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह, जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं ये तब भी बंद नहीं होते, और इस तरह ये सालाना आपके 5 to 10% एनर्जी और बिजली कंज्यूम कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप एक स्मार्ट पावर स्ट्रिप लगाइए। ये स्ट्रिप इन आलात के इस्तेमाल ना होने पर करंट को मुनक़ता कर देती है। आप मैनुअल ऑन और स्विच के साथ पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल कीजिए। शावर लेने, गुस्ल लेने, नहाने, डिश वॉशर और लॉन्ड्री यानी वॉशिंग मशीन वगैरह के इस्तेमाल में भी गर्म पानी का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो बिल में काफी कमी आ जाएगी। अगर आप वॉशिंग मशीन से अपनी कपड़े धोने की सरगर्मी ही ले लें, तो कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी होती हैं जिनमें हॉट एंड कोल्ड साइकिल होती है कपड़े धोने के लिए। तो सेटिंग्स में अगर वॉश करने के लिए आप गर्म पानी को लें, और रिंस करने के लिए यानी खंगालने के लिए अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें, तो आप काफी एनर्जी बचा सकते हैं। जब आप गुस्ल लें या नहाएं तो शावर का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरानिये को भी मुख्तसर कर दें, आपका वक्त भी बचेगा। और एक शावर हेड जो है वो तकरीबन 2.5 गैलन पानी जो है वो निकालता है। तो अगर आप गुस्ल लेने का जो वक्त है जो आप शावर के नीचे गुजारते हैं उसमें 2 मिनट और कम कर दें तो 5 गैलन पानी आप बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि गर्म पानी से जब आप नहाते हैं तो आप उसमें भी बचत कर सकते हैं बिजली के बिल को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनको आप महसूस भी नहीं करते, इनसे आपके बिजली का बिल जो है उसे कम होने में मदद मिल सकती है। तो आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में अच्छी और कारआमद इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी है, और आपको ये हकीकत भी पता चल ही चुकी होगी कि बिजली के बिल में कमी लाना दरअसल आपकी अपनी आदत और एहतियात में मुखफ़ी अमर है और मुमकिन है। तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इसी तरह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो चंदन, अस्सलाम, बाय बाय।